सो हाय, आई एम हिमांक एंड आई एम योर फोटोग्राफी कोर्स ट्रेनर। सो ये आपका 7th चैप्टर है जहाँ पे हम मैनुअल मोड के बारे में बात करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वाई मैनुअल मोड। एक बात बता दूँ, जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं ना, जिनको आप फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया पे, वो सब मैनुअल मोड का ही यूज़ करते हैं। जहाँ आजकल के टाइम में मॉडर्न DSLRs या फिर हमारे मिररलेस कैमराज में बहुत ही एडवांस्ड ऑटो मोड या फिर सेमी ऑटो मोड है, लेकिन फिर भी हम क्यों मैनुअल मोड का यूज़ करते हैं? क्यों हमारे लिए मैनुअल मोड सीखना ज़्यादा ज़रूरी है? तो एक बात बता दूं, जो आप सोच रहे हो ना, वो कभी आपका कैमरा नहीं सोच सकता। कैमरा को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जब भी वो खुद से डिसीजन ले तो वो एक बैलेंस्ड एक्सपोज्ड इमेज को प्रोड्यूस करे। यानी उसके लिए वो इमेज परफेक्ट होनी चाहिए हर एस्पेक्ट में। उसकी शटर स्पीड परफेक्ट होनी चाहिए, उसका अपर्चर परफेक्ट होना चाहिए और उसकी लाइटिंग यानी ISO भी परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम ह्यूमंस क्या सोचते हैं? अगर आप एक फोटोग्राफर की तरह सोचते हो तो आपके पास कुछ एक क्रिएटिव डिसीजंस होते हैं किसी भी फोटोग्राफ को लेने के। आप शायद उसमें मोशन ज़्यादा चाहते होंगे, या फिर आपको ब्लर ज़्यादा चाहिए, या फिर बिल्कुल भी ब्लर नहीं चाहिए, या फिर आपको थोड़ी सी डार्क इमेज चाहिए, या फिर आपको ओवर एक्सपोज्ड इमेज चाहिए। ये सब डिसीजंस आपके माइंड में हैं। आप चाहते हो कि आपका कैमरा वैसे फोटोग्राफ ले, तो उसके लिए आपको मैनुअल मोड सीखना ही पड़ेगा। कैमरा खुद से नहीं जान सकता कि आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हो। इतने एडवांस नहीं हुए हैं कैमरास सिर्फ इसलिए प्रोग्राम किए गए हैं उसके ऑटोमेटिक मोड कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तब भी आप एक अच्छी फोटोग्राफ खींच सको जो हर तरीके से बैलेंस्ड हो। बट क्रिएटिविटी में बैलेंस और क्रिएटिविटी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे क्रिएटिव शॉट लेना सीखना है, ना कि बैलेंस्ड इमेज। तो मैंने आपको ना पीछे वाले लेसन्स में कुछ बातें बताई थी, जैसे कि मैंने लेसन नंबर 2 में जहाँ पे हमने कैमरा के इक्विपमेंट्स के बारे में बात करी थी, वहाँ पे आपको बताया था कि एक मोड डायल होता है जहाँ पे डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे वहाँ पे प्रोग्रामिंग मोड था, कुछ आइकन्स थे जो कि सेमी ऑटोमेटिक मोड थे, और फिर हमने लेसन 4 में पढ़ा शटर प्रायोरिटी मोड, लेसन 5 में पढ़ा हमने अपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो इस तरह के बहुत सारे मोड्स के बारे में मैंने बात करी है आप लोगों से, राइट। तो अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे मैनुअल मोड के बारे में। आपके डायल पे एक M से एक आइकन होगा, आप उसको क्लिक कर लीजिए। तो बिल्कुल आसान भाषा में हमेशा की तरह शुरू करते हैं हमारे मैनुअल मोड का लेसन। अब जो भी मैंने आपको मोड्स बताए थे ना, उस मोड्स में क्या है कि जो हमारे एक्सपोजर ट्रायंगल के 3 वेरिएबल होते हैं, यानी अपर्चर, शटर स्पीड और ISO, उनमें से एटलीस्ट एक का डिसीजन तो हमारा कैमरा लेता है। यानी हमारे पास फुल क्रिएटिव चॉइस नहीं होती, कोई ना कोई एक एलिमेंट का डिसीजन हमारा कैमरा लेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मोड्स हैं। लेकिन मैनुअल मोड में हमारे पास ISO, शटर स्पीड और हमारे अपर्चर, तीनों के डिसीजन लेने का फुल फ्रीडम होता है। यानी हम वो तीनों खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी ISO चाहिए, कितनी हमें शटर स्पीड चाहिए और कितने हमें अपर्चर चाहिए। इसी के साथ हम वाइट बैलेंस भी यूज़ करते हैं। मैं वाइट बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाऊंगा इस लेसन में। और जब हम मैनुअल मोड की सभी सेटिंग्स यानी ISO, शटर स्पीड और अपर्चर को सेट करते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इमेज परफेक्टली एक्सपोज्ड है, या हमने इन तीनों जो एक्सपोजर ट्रायंगल के तीनों एलिमेंट्स हैं उनको सही तरीके से सेट किया है? उसके लिए एक ऑप्शन होता है लाइट मीटर का। हमारे कैमरा में इनबिल्ट लाइट मीटर होता है जो हमें बताता है कि हमारी इमेज अंडर एक्सपोज्ड है, ओवर एक्सपोज्ड है या बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो आपकी क्रिएटिव चॉइस के हिसाब से आप उस लाइट मीटर से देख सकते हो कि आपकी इमेज अंडर एक्सपोज्ड है या फिर ओवर एक्सपोज्ड है या बिल्कुल बैलेंस्ड एक्सपोज्ड है। सो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो एक्सपोजर ट्रायंगल। आपको पता है कि इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा f-stop नंबर स्मॉल होगा तो हमारे पास ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, और अगर हमारा f-stop नंबर लार्ज होगा तो हमारा इमेज थोड़ा डार्क होगा। इसी तरह जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जितना भी हमारा लोअर अपर्चर होगा यानी 1.42, वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट फोकस में होगा और बैकग्राउंड ब्लर होगा। लेकिन जैसे हम अपना f-stop नंबर इंक्रीज़ कर देंगे, यानी हमारा अपर्चर नैरो होगा, हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों ही फोकस में रहेंगे।
सेम अब हम बात करते हैं हमारी शटर स्पीड के बारे में, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है एक्सपोजर ट्रायंगल का। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है हमारे पास एक फास्टर शटर स्पीड 1/2000 और एक स्लो शटर स्पीड जो है 1/2 सेकेंड। अब आपको पता है कि जितनी स्लो हमारी शटर स्पीड होगी, यानी कैमरा का शटर जितना भी स्लो क्लोज होगा उतनी ज़्यादा लाइट वो कैप्चर कर सकेगा, और जितनी फास्ट हमारी शटर स्पीड होगी उतनी कम लाइट को कैप्चर करेगा, यानी इमेज थोड़ी डार्क होगी। इसी के साथ जब हमारा शटर फास्ट होगा तो हमारा मोशन फ्रीज हो जाएगा, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके हम फोटोग्राफ ले रहे हैं वो बिल्कुल शार्प आएगा, वो फ्रीज हो जाएगा मूवमेंट। और जब हमें अपनी फ़ोटोज़ में मोशन दिखाना होगा तो हम अपनी शटर स्पीड को स्लो कर सकते हैं 1/2 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं हमारी ISO के बारे में। तो ISO जैसे जो हमारा लोअर नंबर ऑफ ISO होगा वहाँ पे हमारे पास इमेज थोड़ी डार्क होगी, और जैसे जैसे हम ISO को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारी इमेज भी ब्राइट होती जाएगी। मैंने आपको बताया था जो हमारी ISO की वैल्यू होती है वो अपनी प्रीवियस वैल्यू से डबल होती है, यानी 100 के बाद आएगा 200, 200 के बाद 400, 400 के बाद 800 एंड सो ऑन। और हर वैल्यू को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी लाइट भी डबल होती जाएगी। लेकिन लाइट के साथ एक और चीज़ हमारे यहाँ पे डबल होगी, वो है नॉइस। जैसे ही हम अपने ISO को इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारी फ़ोटोग्राफ्स में नॉइस भी आती रहेगी। और नॉइस का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि जहाँ एरिया डार्क होता है फोटोग्राफ का वहाँ पे ज़्यादा नॉइस हमें नोटिस होती है। तो हम मैनुअल मोड में अपने एक्सपोजर ट्रायंगल को सेट करते हैं, बट यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी फ़ोटोग्राफ बिल्कुल परफेक्टली एक्सपोज्ड है? तो वहाँ पे हम हेल्प लेते हैं हमारे लाइट मीटर की। अब ये लाइट मीटर आपकी स्क्रीन पे भी हो सकता है, आपके व्यू फाइंडर पे भी हो सकता है, या आपको लाइट मीटर कहीं भी मिल सकता है। तो जब हम अपने एक्सपोजर ट्रायंगल को सेट करते हैं तो ये लाइट मीटर की जो वैल्यू है ना, ये बार, ये मूवमेंट करता है। जब वो 0 पे होगा तो हमारे पास परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेज होगी, यानी हमारी सारी सेटिंग्स परफेक्ट हैं। बट अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ फ़ोटोज़ लेना चाहते हो, आप फ़ोटोज़ को डार्क लेना चाहते हो या फ़ोटोज़ को ब्राइटर लेना चाहते हो, तो ये 3 सेटिंग्स हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बार 0 पे है, तो हमारे पास ये एक्सपोज़र बिल्कुल बैलेंस्ड है, यानी बिल्कुल परफेक्ट एक्सपोज़र है किसी भी फ़ोटोग्राफ को लेने का। लेकिन जब हम अपनी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करते हैं तो हमारा एक्सपोज़र या तो पॉजिटिव की साइड जाता है या फिर नेगेटिव की साइड जाता है। अगर वो पॉजिटिव की साइड जाएगा, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव की साइड हमारे बार्स मूव कर रहे हैं, तो वो ओवर एक्सपोज्ड होगी। ओवर एक्सपोज्ड का मतलब है कि वो फोटोग्राफ हमारी ज़्यादा ब्राइट होगी। बट अगर वो नेगेटिव की तरफ जाता है यानी वो अंडर एक्सपोज्ड होगी, और अंडर एक्सपोज्ड का मतलब है कि हमारी फ़ोटो थोड़ी सी डार्क होगी। अब आपको समझ आया? और डार्क या फिर ब्राइट करने के लिए फ़ोटो को आपको अपनी बस ये जो सेटिंग्स है ना, इनके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आप अपने अपर्चर को कम ज़्यादा कर सकते हो, शटर स्पीड को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, बट कोशिश करना जो ISO की सेटिंग है ना उसको सबसे लास्ट में करना, क्योंकि जो ISO है ना वो हमारी नॉइस को कंट्रोल करता है यार। तो कम से कम नॉइस के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें ISO को सबसे लास्ट में सेट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा अपर्चर और शटर स्पीड ये आप अपने क्रिएटिव चॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हो कभी भी। अब आपको अगर अपनी इमेज थोड़ी सी ब्राइट चाहिए तो आपको क्या क्या करना होगा? अपनी ISO को इंक्रीज़ कर सकते हो। सबसे आसान तरीका, अपनी ISO को इंक्रीज़ कर दो अगर आपको नॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपका कैमरा सेंसर बहुत बड़ा है तो आप अपने ISO को इंक्रीज़ करो, आपको ज़्यादा ब्राइटर इमेज मिल जाएगी। सबसे सिंपल। अपनी शटर स्पीड को लॉन्ग कर सकते हो, यानी स्लो शटर स्पीड 1/2, 1 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, इतना बस। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी इमेज ब्राइट हो जाएगी, लेकिन मोशन आ जाएगा आपकी फ़ोटोग्राफ में, यानी आपके फ़ोटोग्राफ के ब्लर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर आप कर सकते हो कि आप अपने f-stop नंबर को लोएस्ट सेटिंग पे रखो, यानी अपने अपर्चर को वाइड करो, उससे भी आपकी इमेज ब्राइट हो जाएगी, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, बोके इफेक्ट आ जाएगा। मैंने बताया था ना, जितना छोटा f-stop नंबर उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर।
तो ये आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपनी ब्राइट इमेज कैप्चर कर सकते हो सेटिंग्स को चेंज करके। देन आता है डार्कर इमेजेस के लिए। हमें ब्राइटर इमेजेस की सेटिंग्स को अपोजिट करना है। डिक्रीज ISO, शटर स्पीड को फास्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारा मोशन फ्रीज हो जाएगा, उससे हमें डार्कर इमेजेस मिलेंगी। या फिर जो हमारा थर्ड आता है, हम एफ स्टॉप नंबर को हाई कर सकते हैं, यानी हमारा अपर्चर नैरो होगा। लेकिन उससे क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड और हमारा सब्जेक्ट दोनों ही शार्प रहेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या बस यही है मैनुअल मोड? इतना आसान नहीं यार, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ ये तीनों सेटिंग्स ISO, शटर स्पीड और अपर्चर जहाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसी के साथ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ISO हमारी नॉइस इंक्रीज़ करता है, शटर स्पीड किसी फोटोग्राफ में मोशन ला सकता है, किसी में मोशन को फ्रीज कर सकता है, एफ स्टॉप नंबर में बोके इफेक्ट, बैकग्राउंड ब्लर और ये सब चीज़ें। तो आपको पता है कि आपको इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छी फ़ोटोग्राफ ले सकते हो मैनुअल मोड से। पर घबराओ मत, इतना भी मुश्किल नहीं है मैनुअल मोड। सो अभी आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो हमारे कैमरा डायल की, जहाँ पे बहुत सारे मोड्स हैं। आपको वहाँ पे M मोड दिख रहा होगा, ये हमारा मैनुअल मोड है। तो अपने कैमरे को इस सेटिंग पे सेट कर दो, क्योंकि अब हम बात करेंगे मैनुअल मोड में आपको फ़ोटोज़ कैसे कैप्चर करनी है। ये जो बाकी मोड्स हैं इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये हमारे सेमी ऑटोमेटिक मोड्स हैं, ठीक है। जैसे ये फेस यानी पोर्ट्रेट के लिए, ये फ्लावर यानी मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, यह हमारा ऑटो मोड है, A+ यानी एडवांस्ड ऑटो, नो फ्लैश ऑटो और क्रिएटिव ऑटो CA, ये हमारा प्रोग्रामिंग मोड है। देन आता है हमारे पास शटर प्रायोरिटी मोड TV, AV होता है हमारे पास अपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो मैंने आपको इन सारे मोड्स के बारे में बताया, लेकिन इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इन सबसे बड़े मोड के बारे में, यानी मैनुअल मोड। तो आप अपना कैमरा सेट कर लो, हम सीखते हैं मैनुअल मोड के बारे में। अब मैनुअल मोड स्टार्ट करने से पहले हमें अपने कैमरा में एक बैकग्राउंड सेटिंग सेट करनी है। अब बोल रहे हो यार पहले ही 3 सेटिंग के बारे में बता दिया, अपर्चर, ISO और शटर स्पीड, अभी एक और सेटिंग आ गई। तो यार जब हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं ना, उस टाइम पे हम अपर्चर, ISO और शटर स्पीड को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब भी आप कहीं किसी इन्वायरमेंट में फ़ोटोग्राफ लो ना, तो पहले 5 मिनट आप उस इन्वायरमेंट को समझो, देखो कि लाइट कंडीशंस कैसी हैं, सनी है, क्लाउडी है, शेड्स हैं, या आप देख सकते हो यहाँ पे, या ऑटोमेटिक। मैंने बोला ऑटोमेटिक का तो यहाँ पे कोई काम नहीं चलने वाला इस कोर्स में, हम मैनुअल सेटिंग्स पे ही जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी सेटिंग्स हमें शो हो रही हैं, राइट। तो हमें देखना है कि हमें किस सेटिंग में फोटोग्राफ करनी है। डायरेक्ट सनलाइट है हमारे पास, क्लाउडी, शेड एक्सेट्रा, ठीक है। आपको सेट करना है, आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सेटिंग सेट कर दो। उसके बाद हम जाएंगे अपने एक्सपोजर ट्रायंगल की तरफ। सबसे पहली सेटिंग है ये। अब आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया। जो बेसिकली हमारा वाइट बैलेंस होता है वो केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, उसके जिसको हम K से लिखते हैं। तो जो हमारे पास नॉर्मल है ना, जो आपको भी स्टार्टिंग में फॉलो करना है, वो है ये डे लाइट। 5200 केल्विन वाला जो हमारे पास है ये डे लाइट, इसी पे हम सेट करके अभी स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ लेंगे, और बाद में हम अपने क्लाउडी, शेड या फिर थोड़ा सा कूल वाइट लाइट, तो आप देख सकते हो कि वो किस तरह का फोटोग्राफ में कलर लेके आ सकते हैं। 2600 केल्विन में थोड़ा सा ऑरेंज शेड आ जाएगा, यानी सेचुरेटेड फ़ोटो होगी, और जो हमारे पास क्लाउडी और शेड है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टिंट आ जाएगा हमारी फ़ोटोग्राफ में। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत हेल्प करेगा ये अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ एक वो चीट शीट्स होनी चाहिए यार सीखने के लिए। तो ऐसे थोड़ी ना कि हम हवा में बात करें, तो आपके पास ये होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो एक और एग्जांपल दिया है, ये आपकी प्रॉपर चीट शीट है, आपके मैनुअल मोड की चीट शीट। यहाँ पे आपको ऊपर वेदर दिख रहा है, जैसे वाटर, सैंड, स्नो, सन, ये सब। आगे ब्राइट सन यानी दोपहर का टाइम जहाँ शेडोज़ होती हैं, बैक लाइटिंग शाम का टाइम थोड़ा, पुअर लाइटिंग, ओवरकास्ट, क्लाउड्स, ये सब। तो अब आपको क्या करना है, ये जो चीट शीट में मैंने लिखा है ना, पहले अपना ISO 100 सेट करो। ये हमारी शटर स्पीड है 1/125 f16। इसी तरह मैंने अलग अलग आपको शटर स्पीड बताई है, और अलग अलग मैंने अपर्चर बताए हैं, जैसे f16, f11, f5.6 इस टाइप के। और हर सेटिंग पे एक फ़ोटोग्राफ को लेके देखो, आपको खुद ही
समझ आएगा कि किस तरह से ये सेटिंग्स हेल्प करती है हमारी फ़ोटोग्राफी के लिए। जब आप ये सारी कर लोगे ना, ये सारी फ़ोटोज़ को कैप्चर कर लोगे, तो आपको खुद ही मैनुअल मोड के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। इसलिए मैंने ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है या फिर एक तरह की चीट शीट है। इसमें आपके पास ISO भी है, इसमें आपके पास ये वाइट बैलेंस भी है जो मैंने आपको बताया, वाइट बैलेंस भी है, ISO भी है, और हमारे पास शटर स्पीड भी है, और हमारे पास अपर्चर भी है, और ये हर फोटोग्राफ के लिए। तो अलग अलग सेटिंग्स पे स्टार्ट करो अपना कैमरा और फोटोज़ को क्लिक करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस करोगे मैनुअल मोड आसानी से समझ आएगा यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनुअल मोड बहुत सिंपल है। तो अभी आप सब ये सोच रहे होंगे कि जब हम मैनुअल मोड में शूट करते हैं हमें ISO का भी ध्यान रखना है, हमें अपर्चर का भी ध्यान रखना है, और हमें शटर स्पीड का भी ध्यान रखना है, और अभी एक और चीज़ है वाइट बैलेंस, इसका भी ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ कैसे याद रखेंगे, यही सोच रहे हो ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको याद है जब आपने पहली बार अपनी कार को ड्राइव करना सीखा था, या आपने अपनी मोटर बाइक को राइड करना सीखा था, तो स्टार्टिंग में आप बहुत सारे नर्वस हो रहे होंगे कि यार इसकी हमें कब कौन सा गियर चेंज करना है, कब हमें क्लच प्रेस करना है, कब हमें रेस देनी है, कब ब्रेक। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था ना स्टार्टिंग में। वही सेम चीज़ हमारी फ़ोटोग्राफी में भी है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी कार को हर रोज़ ड्राइव करने लगे, आपको आदत पड़ गई, अभी आपको पता है कि कब आपको गियर चेंज करना है, किस सिचुएशन में आपको क्लच प्रेस करना है। ऑटोमेटिक नई नई चीज़ें भी आप सीखते रहे कि स्लोप पे कार को कैसे ड्राइव करना है, हैंड ब्रेक से कैसे यूज़ करना है, तो आपको ये सब चीज़ें खुद से आने लगी, राइट। इसी तरह हमारी फ़ोटोग्राफी में मैनुअल मोड है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप नई चीज़ें सीखोगे, आपको पता होगा, और कुछ टाइम के बाद आपको ना खुद आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे मैनुअल मोड में कि आपको पता होगा यार डे कंडीशन ऐसी है, इसमें ऐसा वाइट बैलेंस होना चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे मैं ये शटर स्पीड और ये अपर्चर यूज़ कर सकता हूँ। यार यहाँ पे मुझे बोके इफेक्ट चाहिए तो मैं ये अपर्चर यूज़ कर सकता हूँ। लाइट के हिसाब से ISO मेरे ख्याल से ये सेट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप खुद से, आपका माइंड कैलकुलेट करने लग जाएगा जैसे जैसे आपको मैनुअल मोड की आदत होती जाएगी। तो इतना मुश्किल नहीं है, हर चीज़ बस प्रैक्टिस पे है। तो अब हमने ना सारी सेटिंग कर ली है अपने कैमरा की। अब जो मेन चीज़ है ना, जैसा मैंने बोला, अब है अपना कैमरा उठाओ, बाहर निकलो और फोटोज़ को क्लिक करना स्टार्ट करो। मैं आपको ना एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। आज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे @himank_creations पे एक फ़ोटोग्राफ शेयर करनी है, ठीक है। उसका अपर्चर आपको रखना है 5.6। आप कहीं नोट कर दो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा सारी डिटेल्स। तो आपको उसका अपर्चर रखना है f5.6। आपकी नॉर्मल किट लेंस में ये होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपना वाइट बैलेंस 5260 केल्विन यानी डे लाइट पे रखना है, एक नॉर्मल डे लाइट वाइट बैलेंस, राइट। आपकी ISO होनी चाहिए 100, ठीक है। ISO हो गया, अपर्चर हो गया और वाइट बैलेंस। और शटर स्पीड को ना आप देख लो, आपका जो लाइट मीटर है ना उसके हिसाब से अपनी शटर स्पीड को एडजस्ट करो। यानी शटर स्पीड के लिए आपके पास फ्रीडम है। एक एलिमेंट के लिए मैंने आपको एक पूरी फ्रीडम दी कि आप शटर स्पीड यूज़ करो, अपने क्रिएटिव स्टाइल से अपने क्रिएटिव डिसीजन लो कि आपको शटर स्पीड कितनी यूज़ करनी है। देन वो फ़ोटो क्लिक करके मुझे आप टैग करो मेरे इंस्टाग्राम पे। हैशटैग आपको पता है हिमांक क्रिएशंस, और आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी पता है himank_creations। तो जाके फटाफट टैग करो, मैं देखूंगा कि आपको कितना समझ आया। अब आपने सेटिंग कर ली, आपने जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई वो सेट कर ली। अब आप बाहर हो, एक लंबी सांस लो और फोटो को क्लिक कर दो। शायद फ़ोटो गंदी आई होगी, शायद आपसे शटर स्पीड सही से सेट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं। तो घबराओ मत, इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। दोबारा से अपनी शटर स्पीड को सेट करो, दोबारा से फ़ोटो लो, किसी और सब्जेक्ट की ले लो अगर उस सब्जेक्ट की अच्छी नहीं आई। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं बता रहा हूँ मैनुअल मोड उतना ईजी होता जाएगा आपके लिए।